केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स हमने पढ़ा पहले। प्रिपरेशन मेथड्स हो गए ओके अल्केन्स के। अब हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शंस। मतलब जो अल्केन आपने बनाया लेबोरेटरी में उस पर दूसरे केमिकल का क्या इफेक्ट होगा, इसको बोलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज यानी केमिकल रिएक्शन। मींस व्हाट विल बी द एक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल्स ऑन अल्केन, कि अल्केन पर डिफरेंट केमिकल्स का क्या इफेक्ट होने वाला है। तो सबसे पहला जो रिएक्शन है ये थोड़ा सा डिटेल में है, जरा ध्यान से देखना है। हम यहां पर देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। क्या देख रहे हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स। ओके, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन। क्लियर है? ओके, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी जो आज हम देखने वाले हैं वो है हैलोजिनेशन। क्या देखने वाले हैं हम? हैलोजिनेशन मतलब हाइड्रोजन रिप्लेस बाय हैलोजन। मतलब वन और मोर, एक या एक से ज्यादा, वन और मोर हाइड्रोजन या हाइड्रोजन्स ओके ऑफ अल्केन replaced by वन और मोर, एक या एक से ज्यादा halogen या halogens atom. It is called halogenation. So one or more hydrogen of alkane replaced by one or more halogen atom, it is called halogenation. मतलब जनरल रिएक्शन हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कि RH कौन होता है? अल्केन को हम रिप्रेजेंट करते हैं RH से। ओके, अल्केन यहां पर हम लेंगे हैलोजन X2। अलग अलग हैलोजन अलग अलग कंडीशंस में आएंगे, जरा ध्यान से। रिएक्शन सिंपल है, यहां से H जाएगा और X आएगा, तो बोलो क्या बन जाएगा? RX प्लस HX। एक X R के साथ गया, एक X H के साथ गया। मतलब इसका नाम है अल्काइल ग्रुप, बचपन से जानते हैं आप, अल्काइल हैलाइड। क्या कहेंगे इसको? और ये हाइड्रोजन हैलाइड चला गया तो अल्केन से बन गया अल्काइल हैलाइड। मतलब आप बचपन से इसका फॉर्मूला भी जानते हैं अल्केन का, CnH2n+2। क्या फॉर्मूला है? CnH2n+2। जब एक हाइड्रोजन गया तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? CnH2n+1। अरे एक हाइड्रोजन गया ना, क्या बन जाएगा? CnH2n+1। और जो हाइड्रोजन गया उसके प्लेस पे कौन आ गया? X। दिस इज द जनरल फॉर्मूला फॉर अल्काइल हैलाइड। और IUPAC में जो अल्काइल ग्रुप है उसको कंसीडर क्या करते हैं? पेरेंट अल्केन। क्या कंसीडर करते हैं उसको? और इसका नेम IUPAC में बनता है प्रेफिक्स हेलो। क्या बनता है? तो नेम क्या बनेगा? हेलो अल्केन। So this is the IUPAC name, haloalkane. This is the common name. ये common name है alkyl halide और haloalkanes IUPAC. Getting? No problem. चलो अब यहां पर जो X2 है यानी हेलोजन, ये हो सकता है F2, Cl2, Br2I2, मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव। फ्लोरीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव रहता है। रीजन क्या है उसका? फ्लोरीन स्मॉलर इन साइज, सो फ्लोरीन मॉलिक्यूल्स रिपेल ईच अदर न्यूक्लियस, एक दूसरे को रिपेल करेगा। रिपेल करने से रैपिड ब्रेकिंग होगा। रैपिड ब्रेकिंग से क्या होता है? हाईली रिएक्टिव। फ्लोरीन इतना स्ट्रांगली रिएक्टिव है क्योंकि उसके स्मॉल एटम्स है ना, जो स्मॉल एटम होने की वजह से न्यूक्लियस वेरी
क्लोज टू ईच, न्यूक्लियाई मतलब दोनों का न्यूक्लियस जो है, ठीक है, न्यूक्लियाई ऑफ बोथ द एटम्स आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, सो दे कॉज रिपल्शन। रिपल्शन से फटाक से ब्रेक होगा, फटाक से ब्रेक, झटाक से रिएक्शन। अरे समझा क्या, मतलब किसी से जाकर रिएक्ट करेगा ना वो, तो ये हाईली रिएक्टिव है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है कि इट नॉट ओनली ब्रेक्स कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, अपने को हाइड्रोजन निकालना है ना और हेलोजन लाना है, तो ये कार्बन हाइड्रोजन नहीं बल्कि कार्बन कार्बन बॉन्ड भी ब्रेक कर देता है, तो इट कॉज एक्सप्लोजिव रिएक्शन। फ्लोरीन कॉज एक्सप्लोजिव रिएक्शन, इसलिए फ्लोरिनेशन डायरेक्ट पॉसिबल नहीं है। डायरेक्ट फ्लोरिनेशन ऑफ अल्केन इज नॉट पॉसिबल, हो सकता है लेकिन नॉर्मली नहीं होता है, ठीक है, कुछ एक्सेप्शनल कंडीशन में पॉसिबल है, तो फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, समझा है। लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो आपने पढ़ा है ना पीरियोडिक टेबल में, ऊपर से नीचे आप जाते हैं, फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो, एटॉमिक साइज इंक्रीजेस। अरे याद है क्या आपको, तो डेफिनेटली अब नेबरिंग जो एटम रहेगा उसमें रिपल्शन कम होगा ना, तो ये रिएक्टिव तो होते हैं लेकिन फ्लोरीन जैसे हाईली रिएक्टिव नहीं है, समझा आपको। तो फ्लोरिनेशन इज नॉट पॉसिबल, अपने को समझ में आ गया, बहुत हाईली रिएक्टिव रहता है फ्लोरीन, इसलिए रिएक्शन नहीं देगा, मतलब देगा मतलब एक्सप्लोजन, मतलब एक्सप्लोजिव रिएक्शन होगा, नॉट पॉसिबल। तो सेकंड आता है अब क्लोरीनेशन। सेकंड कौन आता है अब, तो अब सेकंड जो पॉसिबिलिटी हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, क्लोरीनेशन। क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। जनरल रिएक्शन, जनरल रिएक्शन अगर हमको लिखना रहा तो हम लिखेंगे RH प्लस Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट। आप देखना ये रिएक्शन यूवी लाइट के प्रेजेंस में होता है। आपको जनरली कंडीशन क्या दिखेंगी यहाँ पर, या तो यूवी लाइट दिखेगा या फिर क्या होगा, ओनली लाइट लिखा हुआ आएगा एग्जाम में, आपको ओनली लाइट लिखा हुआ रहेगा, या फिर क्या लिखा हुआ आएगा आपको पता है, H इंटू न्यू। H प्लंक्स कांस्टेंट है, पढ़ा होगा अभी आपने ये प्लंक्स कांस्टेंट है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है, मतलब फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, मतलब ये जो लाइट निकल रही है इसमें से फोटॉन्स निकल रहे ना बाहर, तो ये जो फोटॉन्स बाहर निकल रहे इसको हम फ्रीक्वेंसी से बताते हैं यहाँ पर, तो उसका मतलब, इसका मतलब भी क्या है, लाइट। या फिर ऐसा आएगा टेम्परेचर 500 डिग्री सेंटीग्रेड लिखा हुआ आएगा, इस पर भी होता है क्लोरीनेशन। लेकिन इतना याद रखना है कि डार्क अंधेरे में क्लोरीनेशन नहीं होता है, क्यों, क्योंकि उसको लाइट चाहिए, लाइट मतलब एनर्जी, एनर्जी मतलब हीटिंग हो रही है ना उसको, नॉर्मल उसमें टेम्परेचर है लेकिन उतना सफिशिएंट है उसके रिएक्शन करने के लिए, क्लोरीनेशन के लिए। फ्लोरिनेशन जो पहले बताया ना मैंने आपको, नॉट पॉसिबल, सो इट टेक प्लेस इवन इन डार्क। फ्लोरिनेशन अंधेरे में भी हो जाता है, अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा वो, क्यों, हाईली रिएक्टिव, समझा गया आपको, ठीक है। तो इसके लिए मिनिमम अपने को लाइट चाहिए। रिएक्शन सिंपल है, हाइड्रोजन जाएगा, Cl आएगा, क्या बनाएगा, RCl प्लस HCl, मतलब अल्काइल क्लोराइड, ओके। और IUPAC नेम क्लोरो अल्केन, समझा, कुछ मुश्किल, नो मुश्किल। तो अल्केन से बन गया अल्काइल क्लोराइड, गेटिंग, ओके, क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन। तो हम इसको ऐसे डिफाइन करेंगे जैसे जनरल रिएक्शन को हमने बताया अभी, तो हम बोलेंगे यहाँ पर when one or more hydrogen of alkane replaced by one or more chlorine atoms, समझा आपको, when one or more hydrogen of alkane replaced by one or more chlorine atoms, it is called chlorination in presence of sunlight, समझा आपको, या in presence of UV light, समझा आपको, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं, एक रिएक्शन हम यहां पर देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, जरा ध्यान से, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। क्या पढ़ रहे हैं हम, क्लोरीनेशन ऑफ मीथेन। जनरली रिएक्शन को ऐसे बताया जाता है लेकिन एक्चुअली वो मैकेनिज्म फॉलो करता है चेन रिएक्शन, वो मैं आपको बताऊंगा, पहले सिंपल वाला आप देख लो।
CH4 मीथेन, आपने किया क्लोरीनेशन इन प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट, हाइड्रोजन जाएगा, Cl आएगा, क्या बनाएगा? CH3Cl, बचा हुआ Cl और यहां से निकला H, क्या बनाएगा? HCl। ये कौन है? मीथाइल क्लोराइड, मीथाइल क्लोराइड। ध्यान देना, हम पढ़ते हैं कभी रिएक्शन, लेकिन उसमें जो छोटे छोटे कंसेप्ट आते हैं जो ऑलरेडी हो चुके हैं, रिवाइज हो जाते हैं, कुछ लोगों के लिए नए रहते, तो अब याद रख लेना कि ये ऐसे, इसको ऐसे कहते हैं, नेम ऐसे देते हैं, ठीक है? मिथाइल क्लोराइड और आईपीएसी नेम क्लोरोमीथेन। ओके, चलो। लेकिन ये रिएक्शन चेन रिएक्शन है, इट फॉलोज चेन रिएक्शन मैकेनिज्म। और चेन रिएक्शन क्या होती है? रिएक्शन कंटिन्यूस टिल ऑल द हाइड्रोजन रिप्लेस बाय क्लोरीन एटम। रिएक्शन जब तक चलता रहेगा जब तक के पूरे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस नहीं हो जाते। तो अभी 3 हाइड्रोजन और बाकी है ना, तो अब आप क्या लेंगे यहां पर? मिथाइल क्लोराइड, एक क्लोरीन आएगा, मतलब क्लोरीन एक्सेस में है, सेम कंडीशन, H जाएगा, Cl आएगा, तो क्या बन जाएगा आप? CH2Cl2 और एक HCl बाहर, एक H और चला गया तो CH2Cl। मैंने आपको बताया था अल्केन का हाइड्रोजन लॉस हुआ तो अल्काइल, अल्काइल का हाइड्रोजन लॉस हुआ तो अल्किलीन। तो अब ये क्या बन जाएगा? मिथिलीन। क्या बन गया ये? मिथिल से बन गया मिथिलीन डाइक्लोराइड, मिथिलीन डाइक्लोराइड। आईयूपीएसी नेम बोलना है तो डाइक्लोरोमीथेन, सिंपल, डाइक्लोरोमीथेन। इधर देखो, अभी भी 2 हाइड्रोजन उसके पास है, CH2Cl2, अब थर्ड Cl2 आ गया, समझा? 1 2 3। अगेन हाइड्रोजन जाएगा, Cl आएगा, बोलो क्या बनाएगा? CH प्लस HCl। इसको मिथिलिडीन बोल सकते हैं हम। अल्केन से अल्काइल, अल्काइल से अल्किलीन, अल्किलीन से अल्किलिडीन, तो हम इसको मिथिलिडीन ट्राइक्लोराइड बोल सकते हैं, बोल सकते हैं। लेकिन इसका एक फेमस नाम यहां पर है, क्लोरोफॉर्म। सुना है आपने क्लोरोफॉर्म? हाँ, क्लोरोफॉर्म जो एनेस्थेटिक है, एनेस्थेशिया में यूज होता है। एनेस्थेशिया मतलब बेहोश करने के लिए ऑपरेशंस में, है ना? पहले इसको डायरेक्ट यूज किया जाता था, लेकिन अब नहीं करते हैं डायरेक्ट यूज, क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स है, लंग्स किडनी डैमेज हो सकते हैं। पहले ऐसे बहुत केसेस हुए कि क्लोरोफॉर्म पेशेंट को सुंघाया गया ऑपरेशन के लिए, वो परमानेंट हो गया। अरे समझा क्या आपको? तो अब दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट बहुत सारे आ गए जो साइड इफेक्ट को कम करते हैं। जो अभी स्पेशल इसका पीजी होता है एमबीबीएस के बाद, मालूम है आपको? एमडी जो है क्या होता है, वो एनेस्थेशिया में होता है, पीजी, पता है ना आपको? वो डॉक्टर का काम रहता है सिर्फ सबको बेहोश करते फिरने का, वो ऑपरेशन नहीं करते हैं, पता है ना आपको? हॉस्पिटल्स वाले कॉल करते हैं कि ऑपरेशन है, पेशेंट ऐसा है, बीमारी इतनी, वो पूरा चेक करता है, उसके बाद उसको डोज देता है, बहुत प्रिसाइज डोज देना पड़ता है उसको, या जो भी इंजेक्ट करते हैं, ताकि इतने देर का ऑपरेशन है वो इतनी देर तक बेहोश होना चाहिए, फिर बाद में उसको होश भी लाने के लिए वो वापस आता है ऑपरेशन के बाद। तो इसका काम ये रहता है डॉक्टर का, ठीक है? तो ये भी एक फील्ड अब बन चुकी है जो है मेडिकल लाइन के अंदर, ठीक है, बेहोश करने की फील्ड। समझा आपको? फिल्मों में बता दो ना, क्लोरोफॉर्म लिया, ऐसा लगाया, बेहोश हो जाता। हाँ, ऐसे नहीं होता ऐसा। क्लोरोफॉर्म सुंघाने के बाद 10 से 15 मिनट लगते हैं बेहोश होने के लिए। आप जाएंगे किसी को भी सुंघाएंगे, इतना मारेंगे पकड़ के, समझे क्या? तो वो डायरेक्ट इफेक्ट नहीं करता, उसको टाइम लगता है, ठीक है? चलो आ जाओ इधर। अब मूवीज में तो कुछ भी बताता है और हम लोग ब्लाइंडली उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं, बराबर है कि नहीं है? तो अजीब बात है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, हर चीज को फॉलो कर रहे हैं, बस वेस्ट जैसा करता है वैसे हम करते हैं। अपना खुद का एक स्टाइल होता है, अपना खुद का एक तरीका होता है, अपना कल्चर है, बराबर है कि नहीं? हम सब भुलाते जा रहे हैं। आप देखिए, ब्रदर को शॉर्ट कर दिए ब्रो, बराबर है कि नहीं है? और थोड़ा अच्छे वर्ड्स यूज होते थे, अब थोड़ा अजीब, हर चीज में कोई गुस्से में आ गया, चिल 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 ब्रो, चिल, ऐसा।
बराबर है ना? स्टाइल भी एकदम चिल ब्रो, चिल। आप सिंपल, अरे भाई सिंपल भी बोल सकते हैं आप, चिल ब्रदर या कूल डाउन ब्रदर। इंग्लिश बोलना भी है तो इंग्लिश में भी अच्छे से बोल सकते हैं ना आप। स्टाइल फॉलो करने की क्या जरूरत है? मतलब हर चीज में बिना देखे बिना सोचे बस वेस्ट को फॉलो करने का। पहले सिंपली मतलब फोटोज तो निकालना भी दुरुस्त नहीं है, लेकिन उसमें भी आप देखते थे पहले कुछ तो भी ठीक रहता था। ऐसा ग्रुप फोटो निकाल रहे विक्ट्री, अब ये विक्ट्री का साइन भी उल्टा कर दिया उसने, ऐसे फोटो निकालता हूं। योर स्टाइल। हाँ, बस ब्लाइंडली वेस्ट जो कर रहा है अपने को करना है ना? तो खैर जाने दो, कुछ अच्छी चीजें ले सकते हैं, उनकी टेक्नोलॉजी, उनके जो मॉडर्नाइजेशन जो टेक्नोलॉजी में हो रहा है, साइंस में हो रहा है, लेकिन अपना जो रिलीजन है, अपना जो कल्चर है, अपना जो अंदाज है, ये चीजें नहीं छोड़ना चाहिए ना। चलो अब आ जाइए वापस। ये क्लोरोफॉर्म कौन है? ये क्लोरोफॉर्म। अभी एक हाइड्रोजन और है तो ये भी रिप्लेस होगा ना, और एक Cl2 आएगा, यहां से H जाएगा, Cl आएगा, क्या बनाएगा बोलो? क्या बनाएगा? CCl4 प्लस HCl, कार्बन टेट्रा क्लोराइड। कौन है ये? तो ये रिएक्शन कंप्लीट हुई, लेकिन ये एक्चुअल रिएक्शन होता कैसा है? ये होता है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको याद रखना है जो क्लोरीनेशन ऑफ अल्केन है, इट इज अ फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़े ना, याद है आपको? टाइप्स ऑफ रिएक्शन में ये सब्स्टिट्यूशन है। ये कौन सा रिएक्शन है? H जा रहा है, Cl आ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जिस नेचर वाला, मतलब जो नेचर वाला जाएगा उस नेचर वाला आएगा। पॉजिटिव गया तो पॉजिटिव आएगा, हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेगेटिव गया तो नेगेटिव आएगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। फ्री रेडिकल गया तो फ्री रेडिकल आएगा, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझा आपको? मतलब जो नेचर वाला जाएगा वो नेचर वाला आएगा। ऐसा नहीं होता इलेक्ट्रोफाइल गया और न्यूक्लियोफाइल आ रहा है। अरे भाई कोई क्रिकेट प्लेयर है, विराट कोहली इंजर्ड हो गया क्रिकेट में, किसको लेकर आएंगे? बराबर, क्या शाहरुख खान को लाएंगे वहां पर? अरे नहीं ना, जो क्रिकेट प्लेयर गया तो क्रिकेट प्लेयर ही आएगा ना। अरे समझा गया? ठीक है, हाँ वो बाद में डिसाइड करो, अभी इधर देखो, ठीक है? चलो अब जरा ध्यान से देखो, ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है पप्पू। अब ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसमें होता कैसा है फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ये अब देखते हैं अपन। ठीक है, ओके, सब लोग जाग रहे हैं? हाँ जागते रहो। इधर जरा ध्यान से देखो, चेन रिएक्शन होता कैसे है? चेन रिएक्शन, ये मीथेन वाला ही एग्जांपल देखते हैं हम। चेन रिएक्शन, चेन रिएक्शन में 3 स्टेप होते हैं, 3 स्टेप्स। स्टेप नंबर 1 इनिशिएशन, क्या बोलते हैं इसको? इनिशिएशन का मतलब है स्टार्टिंग, मतलब शुरुआत, बिगिनिंग। यहां एक इनिशिएटर तैयार होता है जो रिएक्शन को प्रोसीड करता है, आगे बढ़ाता है। तो इनिशिएशन कैसे होता है जरा ध्यान से देखो। क्लोरीन बॉन्ड क्लोरीन, ये ले लिया हमने Cl2, डोंट टॉक, इधर देखो, ले लिया क्लोरीन। अब यहां पर जो क्लोरीन है इसको अपन क्या करेंगे? यूवी लाइट के प्रेजेंस में लेकर आएंगे तो होमोलिसिस होता है। याद है होमोलिसिस? यूवी लाइट, होमोलिसिस मतलब इक्वल ब्रेकिंग। यहां से इक्वल ब्रेकिंग होगा, इक्वल ब्रेकिंग होने से Cl रेडिकल तैयार होगा। ऑड इलेक्ट्रॉन, सिंगल इलेक्ट्रॉन जिसके पास रहा, क्या बोलते हैं उसको? रेडिकल, फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं? जो इलेक्ट्रॉन लॉस करके पॉजिटिव बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। और जो इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव बनता है उसको क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोफाइल। और जो न्यूट्रल स्पीशीज बनाता है फ्री रेडिकल। तो ये है क्लोरीन फ्री रेडिकल्स तैयार हो गए यहां पर, क्लोरीन फ्री रेडिकल। ओके, ये क्लोरीन फ्री रेडिकल है। आप आराम से उठ के इधर से आके यहां बैठे हो, हाँ आ जाओ आराम से, हाँ ठीक है। क्लोरीन फ्री रेडिकल यहां पर तैयार हो गया। दिस इज इनिशिएशन स्टेप। ओके, आराम से आराम से।
ओके, तो ये फ्री रेडिकल तैयार हो गया। इनिशिएशन में और क्या होता है, ये जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है ना, दिख रहा आपको, ये जो फ्री रेडिकल तैयार हुआ है ये CH4 से रिएक्शन करता है। CH4 को मैं ऐसे लिखूं CH3H, चलेगा क्या? CH4 अपना मीथेन दिखा आपको, तो हेयर स्टाइल चेंज करके आया, दिखा क्या? फ्लेक्स निकाल के ऐसे, पहचाना? अरे पहचाना क्या? अरे समझा? हाँ चलो, तो ये अपना मीथेन है। कौन है ये? मीथेन। जब कोई फ्री रेडिकल आता है ना, तो यहां पर भी होमोलिसिस होता है न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, मतलब और फ्री रेडिकल तैयार होते हैं। कैसे? इधर देखो, ये यहां पर दोनों इलेक्ट्रॉन, ये होगा यहां पर इक्वल ब्रेकिंग, ये Cl रेडिकल और ये H रेडिकल मिलकर क्या बन जाएंगे? HCl। दोनों ने शेयरिंग करके बॉन्ड बना लिया HCl। अरे बोले ना, अब बचा कौन? CH3 रेडिकल। मतलब इनिशिएशन में हमने क्या काम किए? दो काम किए, Cl फ्री रेडिकल तैयार किए और CH3 फ्री रेडिकल तैयार किए। समझा? इनिशिएशन में ये काम हुआ। स्टेप नंबर 2 जो यहां पर रेफर की जाती है वो है प्रोपागेशन। प्रोपागेशन, ये प्रोपोगेट से आया है वर्ड। प्रोपोगेट, बढ़ाना आगे, कंटिन्यू, स्प्रेड, फैलाना, उसको प्रोपोगेट करना। अब ये रिएक्शन आगे कैसे फैलती है? चेन रिएक्शन है। CH3 रेडिकल जो तैयार हुआ है, CH3 रेडिकल, दिस CH3 रेडिकल reacts with again one chlorine molecule। जब क्लोरीन मॉलिक्यूल के कांटेक्ट में आएगा CH3 रेडिकल, तो क्लोरीन में होमोलिसिस होगा कि नहीं होगा? अब इसमें होमोलिसिस होगा। जब भी फ्री रेडिकल आता है वो नए फ्री रेडिकल तैयार करता है, तो CH3 यानी मिथाइल फ्री रेडिकल इस Cl के साथ शेयरिंग करेगा। ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर करके क्या बनाएंगे? CH3Cl, और बच गया एक Cl फ्री रेडिकल। समझा क्या? फिर और एक Cl रेडिकल आएगा यहां पर, और वो क्या करेगा? इस CH3Cl से रिएक्शन करेगा, HCH2Cl। क्या मैं CH3Cl को ऐसे लिख सकता हूं? अरे इधर देखो, इधर, क्या मैं CH3Cl को ऐसे लिख सकता हूं? यस। ये Cl रेडिकल इसका होमोलिसिस करेगा। क्या करेगा? होमोलिसिस। H और Cl बन जाएंगे HCl। फिर नया फ्री रेडिकल तैयार हुआ CH2Cl, ये रेडिकल आ गया इसके पास। फिर ये जो CH2 रेडिकल, देखो कंफ्यूज होता है लेकिन है इजी, ध्यान दिया तो, बातें किए तो कंफ्यूज होगा। अब और एक CH2Cl नया रेडिकल तैयार हुआ है, अब और एक Cl2 आएगा, तो इसका होमोलिसिस होगा क्या? नहीं। फिर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन आपस में मिलकर बॉन्ड बनाएंगे, तो ये Cl भी इधर आ जाएगा, Cl, CH2Cl। फिर कौन बचा? नया फ्री रेडिकल Cl। और ये सिलसिला जारी रहेगा जब तक पूरे हाइड्रोजन रिप्लेस नहीं हो जाते। हाइड्रोजन जाएगा, Cl2 आकर Cl देगा, फिर हाइड्रोजन जाएगा, फिर Cl2 आकर Cl देगा। क्योंकि यहां पर हम रिएक्शन मोल्स में करते हैं ना, और मोल्स में मतलब मॉलिक्यूल कितने होते हैं? हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों, खरबों, टर्बो नहीं। अरे सबको मालूम है ना, 1 मोल मतलब कितने मॉलिक्यूल? 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स। बहुत सारे है ना, तो अवेलेबल है। कैसे कैसे पॉसिबल रिएक्शन हो रही है यहां पर हम बता रहे हैं। स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 है टर्मिनेशन। क्या है? टर्मिनेशन मतलब एंडिंग, मतलब एंड, खत्म हो रहा है, यहां पर स्टॉप हो रहा है, ब्रेक लग रहा है रिएक्शन को। टर्मिनेशन में क्या होता है आपको मालूम है? आपको मालूम टर्मिनेशन में क्या होता है? रिएक्शन होता है। मतलब इसमें फ्री रेडिकल जितने भी रहेंगे, जितने भी पॉसिबल फ्री रेडिकल है वो आपस में आकर कपल हो जाएंगे, मतलब प्रोडक्ट मिलेगा न्यूट्रल। समझा? जैसे जितने बचे हुए Cl रेडिकल्स है, एक्सेस में जितने बचे हुए Cl रेडिकल है, वो सब क्या बन जाएंगे? Cl2 बन जाएंगे। जितने बचे हुए CH3 रेडिकल और Cl रेडिकल है, नहीं आ रहा है इसमें? कोई बात नहीं, अपने पास बहुत जगह है। जितने बचे हुए CH3 रेडिकल है और Cl रेडिकल है, वो क्या बना लेंगे? CH3Cl। मतलब कुछ स्टेप आप देखेंगे कॉमन भी होती है इसके अंदर, ध्यान देने का। ओके,
जितने बचे हुए एक्सेस में, पप्पू, जितने बचे हुए एक्सेस में कुछ मिथाइल रेडिकल आ जाएंगे और आपस में भी कपल कर लेंगे, ये इसका ड्रॉबैक है। क्या इसका? ये CH3 कपल करेगा तो क्या बनेगा? इथेन। क्या बनेगा? इथेन। ये इसका ड्रॉबैक है कि अपन बना रहे थे क्लोरो वाला और साइड में क्या बन गया? इथेन। ये इसका ड्रॉबैक भी है। तो ये इस तरह से एंड होती है रिएक्शन। अगर कंफ्यूजन रहा तो एक बार आप वीडियो देख सकते हैं और रिवीजन हो जाएगा आपका। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है? सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है इसका? वी आर गेटिंग मिक्सचर ऑफ क्लोरोअल्केन, मोनोक्लोरोअल्केन, डाइक्लोरोअल्केन, ट्राइक्लोरोअल्केन, टेट्राक्लोरोअल्केन। इतना सारा मिक्सचर सेपरेट करना कितना झंझट है ना। फिर वो साइंटिस्ट को पूरे ऐसे डालकर चन्नी में अलग करते बैठना पड़ेगा। ऐसे ही करते सेपरेट। अरे सेपरेट कैसे करते कंपाउंड्स को? सेपरेशन टेक्निक पढ़े ना हमने, डिस्टिलेशन, याद है ना? लिक्विड को डिस्टिलेशन, सॉलिड के लिए क्रिस्टलाइजेशन, मालूम है ना आपको? क्रोमेटोग्राफी, वो टेक्निक से इनको सेपरेट करना पड़ेगा। तो नया झंझट, नया खर्चा, इसलिए कंपनी बोलती कट। ऐसा कुछ भी नहीं। बेचारे साइंटिस्ट बैठ के रिएक्शन बनाते हैं और वो कंपनी वाले पूरी उसकी मेहनत पे क्या करते हैं? बेंजीन फेर देते हैं, पानी नहीं। समझा क्या आपको? वो बोलते हैं कि ऐसा मेथड दो जो सस्ता होना, खर्चा कम होना और ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मिलना, ताकि कंपनी को फायदा होना। तो फिर साइंटिस्ट लोग सोचे, वो बोले अपन एक काम करेंगे, मोनोक्लोरोअल्केन बना सकते। कैसे? उन्होंने जुगाड़ लगाए। क्या लगाया उन्होंने? जुगाड़। वो जुगाड़ क्या है? बोल रहे कि यहां पर एक्सेस में क्लोरीन लेने से लफड़ा हो रहा है, मसला हो रहा है ना। तो अपन क्या करेंगे? एक्सेस में अल्केन लेंगे। क्या लेंगे एक्सेस में? जैसे एग्जांपल, सो प्रिपरेशन ऑफ मोनोक्लोरोअल्केन, प्रिपरेशन ऑफ मोनोक्लोरोअल्केन। अगर अपने को मोनोक्लोरोअल्केन चाहिए, ओनली वन टाइप चाहिए जिसमें एक ही क्लोरीन हो, तो उसको बोलते हैं मोनोक्लोरोअल्केन, यानी इसको बोलेंगे हम मोनोक्लोरिनेशन। क्या बोलेंगे उसको? वो बोलते हैं सिंपल, अल्केन को एक्सेस में ले लो। क्या करो? अल्केन को एक्सेस में ले लो। फॉर एग्जांपल यहां पर हम चलते हैं, एग्जांपल नंबर 2 लेते हैं। जैसे हमने लिया इथेन, C2H6। कौन है ये? अरे C2H6 कौन है? इथेन। हमने लिया यहां पर अब इथेन। अगर हम इथेन लेते हैं और यहां पर लेते हैं क्लोरीन, बट इन दिस केस कंडीशन तो वही है, ये रहेगा इन एक्सेस। क्या रहेगा ये? इन एक्सेस। ये एक्सेस में आएगा। बहुत ज्यादा लेना है इसको। मतलब कितना रेशो रहता है? बहुत ज्यादा। बुक्स में रेफर नहीं करता जनरली। 40:1, 50:1, बहुत एक्सेस में अल्केन लेते। उसका फायदा क्या होता है मैं आपको बताता हूं। जैसे पहले रिएक्शन स्टार्ट हुआ तो एक हाइड्रोजन जाएगा और एक Cl आएगा। बोलो क्या बन जाएगा? C2H5Cl प्लस HCl। क्या बन गया? इथाइल क्लोराइड। इथाइल क्लोराइड। अब एक्सेस में अल्केन कौन है? एक्सेस में अल्केन कौन है? अब इथेन बहुत ज्यादा है, तो इथाइल क्लोराइड के पास बहुत आजू बाजू पूरा अल्केन रहेगा ना, एक्सेस में रहने की वजह से। अब दूसरा Cl2 जा रहा है ये मोनोक्लोरो को डाइक्लोरो बनाने के लिए। अरे भाई, Cl2 मोनोक्लोरो के पास जाता है ना, एक हाइड्रोजन निकालने के लिए। तो वो धीरे धीरे उसके पास जा रहा है। अचानक बीच में आ गया फिर से इथेन। क्यों? अरे एक्सेस में ना, अचानक बीच में आ जाएगा इथेन और बोलेगा इथाइल क्लोराइड से मिलने से पहले मुझसे। अरे वाह, क्या बात है, डायलॉग चिपका दे रहे बच्चे कहीं भी। अरे वो बीच में आ जाएगा ना। हाँ, तो हर बार क्लोरीन का मुकाबला किससे होगा? इथेन, क्योंकि इथेन एक्सेस में ना। अरे भाई, जैसे ही इथाइल क्लोराइड बना उसके बाजू आकर खड़े हो जा रहे इथेन। बेचारा क्लोरीन आ रहा तो उसको हाथ कौन बता रहे? इथेन, आजा बेटे। और समझा गया? तो हर बार कौन बनेगा फिर? इथाइल क्लोराइड। हर बार कौन बनेगा? इथाइल क्लोराइड। इनको बोलते हैं साइंटिस्ट जुगाड़। समझा आपको?
अरे समझा क्या, इसको क्या बोलते हैं? जुगाड़। आपको मालूम है, मैंने बताया था शायद इससे पहले, जर्मनी में बिस्किट कंपनी आई थी, बताया था ना? नहीं, जर्मनी में फर्स्ट टाइम बिस्किट कंपनी इंस्टॉल हुई, ऑटोमेटिक रोबोटिक थी, ऐसे बिस्किट रोबोट, ऐसे वो बेल्ट रहता है कंपनी में, उस पर मूव होते रहते, पता है ना आपको? ऑटोमेटिक ऐसे आते थे, एक रैपर रहता था, रोबोट उसको खोलता था, दूसरा रोबोट उस बिस्किट रखता था, रैपर बंद करके पैक करके आगे। अब उसमें कुछ एरर आ गया तो कुछ पैकेट्स खाली चले गए, मतलब वो आया रैपर, वो ऊपर वाले रोबोट ने बिस्किट नहीं रखा, वैसे ही पैक कर दिया उसको, हवा चलेगी अंदर भर के। कंप्लेन आई कि भाई तुम्हारे बिस्किट नहीं थे वो रैपर के अंदर, वो जो पैकेट था उसमें हवा भरी हुई थी। कंपनी ने सीरियसली बहुत इश्यू को, कंपनी ने क्या करी, एक्सरे मशीन लगाई, मतलब जैसे ही जो खाली पैकेट एक्सरे के पास आते थे, एक्सरे चेक करता था, टिंग आवाज आती थी, मतलब खाली है, रोबोट उसको फेंक देता था। सेम कंपनी अपने इंडिया में इंस्टॉल हुई फर्स्ट टाइम। अब इंडिया वाले बोले एक्सरे मशीन महंगा पड़ता बहुत, क्या करने का, उन्होंने कुछ भी नहीं करे, उन्होंने फैन लगा दिए वहां पर, खाली पैकेट अरे खाली पैकेट उड़ के चल जाएंगे ना, अरे ये भी स्किल है, नहीं है बराबर है कि नहीं है? तो अपने सिवा, हाँ वो जर्मनी में हुआ, ये परभनी में हुआ होगा तो ये भी जुगाड़ है ना, कहा खर्चा बचाया ना कंपनी का। मैं तो सोच रहा हूँ वो जर्मनी वाले को जब मालूम पड़ा होगा तो बेचारे ने कैसे बाल खींचा होगा, ठीक है। अब रियलिटी कितनी है नहीं पता, ऐसा लोग बोलते हैं, और मुझे इतना भी यकीन है वो जो फैन भी होगा वो सेकेंड हैंड फैन होगा, विदाउट जाली हाँ, दादा जान का पुराना घर पे रखा हुआ, ठीक है। चलो, तो एक्सेस में अगर हमने लिया तो क्लोरीनेशन क्या हो जाएगा, मोनोक्लोरीनेशन। क्या हो जाएगा? अब इसमें एक कंसेप्ट है, सब लोग जरा ध्यान से देखना। कंसेप्ट क्या है? नया कंसेप्ट। ये पहला वाला जो केमिकल प्रॉपर्टी है थोड़ा डिटेल में है, इसके आगे वाले इजी रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट वाला थोड़ा डिटेल में। एग्जाम्पल नंबर 3, और जरा ध्यान से देखना है, मुझे बताओ ये कौन है? CH3 CH2 CH3, बोलो कौन है? प्रोपेन। वेरी गुड, ये है प्रोपेन। गुनगुन मत करो, इधर देखो, ये कौन है? प्रोपेन में कितने टाइप के कार्बन है, आप मुझे सबसे पहले वो बताइए। नेचर ऑफ कार्बन पढ़े ना अपन ने, कितने टाइप है इसमें? 2 ही है, ये वाला प्राइमरी कार्बन है, ये भी प्राइमरी है ना, और ये वाला सेकेंडरी कार्बन है। जो कार्बन डायरेक्टली एक कार्बन से कनेक्ट रहता है, प्राइमरी। अरे, और जो कार्बन डायरेक्टली 2 कार्बन से कनेक्ट रहता है वो कौन है? सेकेंडरी। दोनों का नेचर अलग। अब यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी याद रखो आप, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आगे हम इसको और डिटेल में देखने वाले हैं। टर्शरी हाइड्रोजन मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी हाइड्रोजन, मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। क्यों ऐसा आगे आएगा, ठीक है। अगर हाइड्रोजन यहां से जाता है सेकेंडरी के पास से तो Cl यहां पर आएगा, तो बोलो क्या बनेगा? CH3 CHCl CH3, बरोबर। अगर हाइड्रोजन यहां से गया तो Cl यहां पर आएगा, क्या बनेगा? CH3 CH2 CH2Cl आ रहा है उसमें, ओके। चलो इधर देखो, ये कार्बन का नेचर सेकेंडरी, क्या बोलेंगे इसको? सेकेंडरी या आइसोप्रोपाइल क्लोराइड। इजी है। इसको नॉर्मल चेन है, क्या बोलते हैं? एन प्रोपाइल क्लोराइड। कॉमन नेम में कंफ्यूजन होता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। आईयूपीएसी तो इजी है। आईयूपीएसी नेम कैसे देंगे अपन? 1 2 3, 2 क्लोरो प्रोपेन, 1 2 3, 1 क्लोरो प्रोपेन। मेजर कौन मिलेगा? कौन मिलेगा मेजर? 2 क्लोरोप्रोपेन मिलेगा मेजर। क्यों मिलेगा मेजर?
सेकेंडरी का रिएक्टिविटी प्राइमरी से ज्यादा है ना, तो वो मिलेगा, हाँ वो मिलेगा मेजर। क्या मिलेगा? वो मेजर। आराम से एकदम, ठीक है। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। सब लोग तैयार हैं, सब लोग जाग रहे हैं। चलो, ये समझ में आया? अभी देखते रियल में किसको समझ में आया, ठीक है। थोड़ा सा ध्यान दो। अभी देखते हैं कि रियल में किसको समझ में आया है, जरा ध्यान से। एग्जाम्पल नंबर 4। इधर देखो, CH3 CH3 CH2 CH3। सबसे पहले इसका नाम बताओ। हाँ, क्या नाम है इसका? कॉमन नेम आइसोपेंटेन। कौन है? आइसोपेंटेन। चलो आईयूपीएसी नेम बताओ। 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल। 4 कार्बन है तो ब्यूटेन। समझा? अब मुझे बताओ इसमें डिफरेंट कार्बन कितने हैं? आराम से सोच के बताओ। 3 है। ये वाला प्राइमरी है, ये वाला सेकेंडरी है, ये वाला टर्चरी है, ये वाला फिर प्राइमरी है ना। लेकिन ये प्राइमरी में और ये प्राइमरी में डिफरेंस है। ये प्राइमरी कार्बन CH2 से कनेक्ट है और ये प्राइमरी कार्बन CH से कनेक्ट है, तो नेचर अलग। नेचर अलग तो वो भी प्रोडक्ट क्या रहेगा? पॉसिबल रहेगा। तो देखो आप जरा ध्यान से, यहां पर पॉसिबल प्रोडक्ट्स में बता रहा हूं। पहला, पप्पू इधर देखो, पहला पॉसिबल, यहां से हाइड्रोजन गया तो बोलो क्या बनेगा? Cl CH2 CH CH3 CH2 CH3। करेक्ट। पॉसिबिलिटी नंबर 1। पॉसिबिलिटी नंबर 2, यहां से आ जाएगा CH3C Cl CH3 CH2 CH3। बरोबर? बरोबर है, हाँ। पॉसिबिलिटी नंबर 3, यहां से जाएगा, बोलो CH3 CH CH3 CH Cl CH3। पॉसिबिलिटी नंबर 4, यहां से जाएगा CH3 CH CH3 CH2 CH2 Cl। यहां से नहीं जाएगा क्योंकि ये और ये सेम है। समझा? नाम तो आप फटाक से बता सकते हैं, नो प्रॉब्लम। नंबरिंग किधर से होगा? 1 2 3 4। 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। समझा? कुछ मुश्किल? नो मुश्किल। थोड़ा सा टाइम, इधर देखो। 1 2 3 4। 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन। अब इसकी नंबरिंग राइट से होंगी ना, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप इधर आ गया ना, उसको मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। 1 2 3 4। 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चारों में मेजर कौन सा रहेगा? सबसे ज्यादा कौन सा मिलेगा? सेकेंड वाला, क्योंकि टर्चरी कार्बन है ना, ये मिलेगा मेजर। क्या मिलेगा? ये मेजर। उसके बाद सेकेंड नंबर पे कौन रहेगा? सेकेंडरी है ना, ये वाला रहेगा, और उसके बाद ये दोनों प्राइमरी। समझा? अब देखते रियल में आपको समझा या नहीं समझा। एग्जाम्पल नंबर 4 5। ओके 5। और ये है साइक्लोहेक्सेन। मैंने साइक्लोहेक्सेन को लगा दिया यहां पर एक मिथाइल ग्रुप, और मैंने इसका किया यहां पर क्लोरीनेशन। अब मुझे बताओ पॉसिबल प्रोडक्ट कितने? कितने? अच्छा ये बता देता हूं मैं, यहां कुछ नहीं है, मतलब कौन है? CH3 है। चलो पॉसिबल प्रोडक्ट कितने रहेंगे?
ओके बोलो कितने 3 और 7 और बोलो 3 और बोलो 6 बाजू वाले तू 4 बोल मैं 5 बोलता मैं अरे बोलो हाँ चलो अब देखो मैं बताता हूं पहली पॉसिबिलिटी तो यहां से जाएगा तो छोटा छोटा लिखो चलेगा ना CH2Cl और ये साइक्लोहेक्सेन हो गया। पॉसिबिलिटी नंबर 2 यहां भी हाइड्रोजन होता है। अरे भाई 3 बॉन्ड है ना 3 बॉन्ड है तो चौथा हाइड्रोजन रहेगा ना ये भी बन सकता है। ये देखो ये CH3 और ये Cl। पॉसिबिलिटी नंबर 3 यहां से हाइड्रोजन जाएगा यहां CH2 है ना तो ये मैं मिथाइल को सिर्फ एक लाइन लिख रहा हूं समझ जाएंगे ना ये Cl यहां पर आ गया। पॉसिबिलिटी नंबर 4 यहां से जाएगा तो ये देखो ऐसे बनेगा Cl H जा रहा है कैसे अपन वो नहीं लिख रहे अभी ठीक है। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी यहां से जाएगा अरे बोलो ना यहां से जाएगा तो क्या बनाएगा Cl। कितने प्रोडक्ट बन गए 1 2 3 4 5 इधर से नहीं जाएगा क्योंकि ये और ये सेम नेचर है सामने 5 बनेंगे। तो यहां पर हम स्टॉप करते हैं इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं हम इसको कल ओके।